कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम। श्री कृष्णः शरणौ मम। श्री कृष्णः शरणौ मम। करवा तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम ते शांति शांति। ओम प्रभु। आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली इस समय पूरे 5:30। आइए आधा घंटा मिलजुल कर भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे आप जानते हैं, हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों अपने ही कल्याणारात श्रवण कर गए ये श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। अब हम ले रहे हैं 19वें श्लोक पर। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विकिस प्रिया नैष्कर्म्यं सिद्धिं प्राम संन्यासेन अधिगच्छति। अब इस बात को ले रहेंगे, काम करने की कला, कर्म करने की कला। कर्म किस तरीके से किया जाए कि जीव के मन पर उसके दूषित संस्कार न पड़े, अंतःकरण निर्मल होता जाए मेरे सज्जनों मेरी देवियों, और वो भगवान के दिव्य दर्शनों के काबिल भी हो जाए और अपना कल्याण भी कर ले। तो एक बात कहा, बुद्धि में, बुद्धि का काम है निर्णय का राम ने जाना, मन का काम है विचार करना, संकल्प करना, योजनाएं बनाना, और तन का काम है योजना अनुसार जी 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 क्या करना, कार्य करना। बुद्धि जैसे निर्णय बना करती है, मन वैसे स्कीमें बनाता है, योजनाएं बनाता है, संकल्प करता है, और तन के अंग उसी अनुसार काम करते हैं। बुद्धि, मन और तन आपस में कनेक्टेड है। जैसे अपनी आंखों के सामने लोहे की जंजीर लाइए, अब जंजीर में क्या है, एक जंजीर, ये लोहे की लड़ी है, लड़ी कड़ी में कड़ी में कड़ी में कड़ी मिलकर लड़ी बन जाती है। कड़ी में कड़ी यानी लिंक इनटू लिंक इनटू लिंक इज इक्वल टू चेन। लिंक में लिंक यानी लड़ी के अंदर कई कड़ियां मिलके तब लड़ी बनी। इस तरह बुद्धि, बुद्धि में मन, मन के अंदर, मन के बाहर हैं तन के 12 अंग, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ये पूरी लड़ी बनी पड़ी है। हमारी बुद्धि जैसे निर्णय करेगी, ध्यान देना मेरे बच्चों, हमारे मन वैसे सोचेगा, वैसे स्कीम बनाएगा, बिल्कुल वैसे योजनाएं बनाएगा, और तन को कुछ पता नहीं, वो उसी प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार सोचेंगे, उसी प्रकार कर दिखाएंगे, पैर उसी जगह जाएंगे, उसी जगह हाथ काम करेंगे। ये 10 हमारे कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सब उसी तरह एग्जीक्यूट करेंगे, ये संपन्न करेंगे मन की योजना के अनुसार। जैसे मास्टर जी पट्टी पूर्ण डाल देते थे, हम लोग उसी प्रकार अपनी कलम दवात से उसके ऊपर लिखा करते थे। अगर उन्होंने मोटा का बनाया तो हमने भी मोटा का बना दिया, उन्होंने मोटा खा बनाया हमने भी मोटा का लिख दिया, उन्होंने मोटा गा बनाया हमने भी मोटा गा लिख दिया। जैसे वो बनाते हम उन्हीं के पूर्ण को ऊपर अपनी कलम चलाया करते थे। इसी तरह जो है बुद्धि के निर्णय पर मन ने कलम चलानी है, और मन की योजनाओं पर हमारे बाहरी अंगों ने कर्म करना है।
तो दारोमदार क्या हुआ? बुद्धि का निर्णय। बुद्ध भगवान और सजा दे पर बुद्धि किसी की खराब ना करे। जिसकी बुद्धि खराब हो गई बस जो है वो क्या हो गया? खत्म। इंसान क्या? जायल हुई अक्ल आया जवाल, या विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि उल्ट हो जाती जब किसी नष्ट भ्रष्ट होना, मरना हो, सड़ना हो, या बुरे उसके दिन आने हो। बुद्धि निर्णय उल्टा पुल्टा करेगी, उल्टे पुल्टे विचार देंगे, उल्टे पुल्टे कर्म होंगे। फिर क्या होगा? बस फिर जीव दुख पाएगा, नाना प्रकार की मुसीबतों में अपने आप को मुब्तला पाएगा। तो भगवान कहते, आप भगवान क्या बता रहे? भगवान की गीता तो हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती है। हमारी लोक परलोक संगणी है। मैंने आपसे कहा गीता हमारी लोक परलोक संगणी, हमारा लोक और परलोक बनाने वाली है। गुड। अब मालिक ने क्या फरमाया? जो है असक्त बुद्धि सर्वत्र। बुद्धि में निर्णय एक ही हो क्या? कि मैंने अपने भगवान के निकट पहुंचना है। क्या मेरे महाराज जी ने कहा? मेरा और आपका ये पक्का निर्णय हो चुका कि तू कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी बात, दिलो जान से। लोग मान दे अपमान दे, कुछ करे, तकलीफें आए, मुसीबतें आए, निर्णय में जरा भर भी अंतर ना पड़ने पाए। चूंकि हम आगे के यात्री हैं, हम इस मंजिल के यात्री नहीं। हमने आगे बढ़ना है। हमने बार बार अपने मेरे मन को समझा देना है और कह देना है आज यहां कल वहां। ये जिंदगी का कारवां जा रहा है, कारवां, ये जिंदगी का कारवां। आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिलें, फिर भी है रवां रवां ये जिंदगी का कारवां। ये है हमारे जीवन का उद्देश्य। इसका मतलब हो गया किसी मंजिल पे ना रुकना, किसी मंजिल पे ना अकना, और नाक मंजिल पे बैठे रहना। आई सुस्ताए, आराम किया, आगे चल दिए, अपने कर्म किया, आगे चल दिए। कहीं बेलगाव होकर, बेलाग होकर, बेगर्ज होकर, बेलाग बेगर्ज, इसे बोलते हैं बुद्धि, असक्त बुद्धि सर्वत्र। बिल्कुल ही सर्वत्र चारों ओर अपनी बुद्धि को देखते हुए अगर देखें कि बुद्धि का निर्णय के अनुसार मेरा मन नहीं सोच रहा, या बुद्धि कहीं असक्त हो रही है, एक ही तरीका बताऊं, भगवान से प्रार्थना कर दो। भगवान आप तो अंतर्यामी है, मैं तो आपकी पूर्ण गीता जी के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहती हूं, बनाना चाहता हूं। हाँ, शक्ति दो कि मैं बेलाग होके रहूं, बेलाग बेगर्ज होके रहूं, बेलाग बेगर्ज होके रहूं। मेरी बुद्धि ने निर्णय कर लिया है जो आपने बताया, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली और मैं क्या करूं? तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। That's all, neither more nor less. This is my only life motto. मेरे जीवन का ये एम ऑफ लाइफ, दिस इज माई ओनली, और मैं इसे पूरा किया चाहती हूं या करना चाहता हूं। शक्ति दो मेरे प्राणनाथ, क्योंकि आपने वचन दे रखा है हमारे जैसों को, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी वचनों की लाज रखो प्रभु। हमारी केवल मात्र यही लालसा है, उत्कंठा है और व्याकुलता है कि शरीर के रहते रहते हम अपना कल्याण कर जाएं, शरीर के रहते रहते हमें अपने आप को लॉन्ग जंप ले जाएं। दो प्राणनाथ हमें चोटी की शक्ति दो कि हम इसमें सफल मनोरथ हो, सफल मनोरथ। हम ये मनोवांछित फल पाए, मनोवांछित, जो मन ने बड़ा जोरदार कामना पैदा कर ली, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में बोलते हैं स्वयं सो क्या? मनोवांछित, मनोवांछित फल। शाबाश, हमारा यही है कि ये निश्चित दृढ़ रहे, दृढ़ रहेगा, संकल्प विकल्प वैसे बने और वैसे कर्मों को। ये मेरे भगवान कह रहे हैं। पिछले में कई श्लोकों का निचोड़ एक श्लोक में, असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, हर जगह, चाहे आप गृहस्थी में है, सर्वत्र का मतलब चाहे व्यक्ति रूप में हो, अपने बारे में सोचना हो, चाहे परिवार के बारे में सोचना हो, व्यक्तिगत संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी, हाँ लोक संबंधी, परलोक संबंधी, ये होगा सर्वत्र, हर जगह। हम दिन में क्या होता है, कभी व्यक्तिगत रूप में सोचती हैं, कभी पारिवारिक रूप में सोचती हैं, कभी सामाजिक रूप में सोचती हैं, और कभी ज़ाहिर किस्मत पारलौकिक रूप में सोचती हैं। बस ये हमारे चार हैं मन के सोचने के केंद्र, सोचने के क्षेत्र, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और अपने पारलौकिक या पारमार्थिक। इसमें हमारा मन का पक्षी उड़ारियां मारता रहता है। कभी अपने बारे में सोचा, कभी परिवार के बारे में सोचा, कभी अपने समाज के बारे में सोचा, कभी परलोक के बारे में सोचा। तो ये हर जगह बुद्धि का और सर्वत्र, चाहे हम अपने बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, लोक के बारे में सोचे, परलोक के बारे में सोचे, लेकिन असक्त बुद्धि सर्वत्र। अपना कर्तव्य कर देना है, वह असक्ति ना हो। जैसे कि कटहल की सब्जी काटी जाती है, शायद कभी बनाया हो, शायद आपने कभी ना भी बनाया हो। अगर काटनी पड़े कटहल की सब्जी तो कहती है छुरी को तेल लगाना पड़ता है और अपने हाथों को भी चोपड़ लेना पड़ता है, अब काटो। अब वो कटहल की सब्जी में बड़ी होती है लेस, तो ना छुरी कहीं अड़ेगी ओए होए, और ना ही आपके हाथ चिप चिप करेंगे,
चिप 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 चिप। अगर हाथ ही चिप चिप करेंगे तो काटेंगे कैसी? उंगलियां ठीक काम ही नहीं करेंगी। तो तेल से जरा लगा दीजिएगा, जरा इन्हें चिकना कर लीजिएगा, छुरी को भी चिकना कीजिए, आप बड़ी फ्रीली आपकी छुरी चलती जाएगी। इसी तरह अगर बुद्धि में भगवान जी का निर्णय आ जाए, बुद्धि कहीं भी अड़ेगी नहीं, कहीं भी फंसेगी नहीं, अपना कर्तव्य कर्म किए जाएगी। जमाने को देखिए फलाने ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने मेरे बारे में क्या, फलानी क्या कह रही है, फलाने गली वाला क्या करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या अशक्त बुद्धि सर्वत्र हर जगह उसकी बुद्धि बेलाग हो जाएगी, बेलाग, इसे बोलते हैं बेलाग। आहा, ऐसा कितना अभाग्यशाली जीव होगा जिसकी बुद्धि बेलाग है, अपना कर्तव्य भी किया जा रहा है लेकिन बेलाग है, अपना कर्तव्य भी निभाई जा रही है, लोक परलोक संबंधी, लेकिन बेलाग है। निचोड़ आ गया 18वां अध्याय, बड़े गजब ढा रहे। आगे क्या कहा, जित आत्मा, ऐसा व्यक्ति अपने मन को अपने अधीन करेगा। ऐसे व्यक्ति में कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी प्रकार का नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे भगवान ने कहा, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को काये मोलक लगे, वो काये मोलक लगे, उसकी बुद्धि टिक गई है, ठहर गई है, और वो अपने आप में संतुष्ट, अपनी संतुष्टि, अपनी शांति के लिए वो उसकी इच्छा नहीं करता। नौकरी हो जी, मेरे पास पढ़ाई हो जी, मेरी बेटी हो जी, या मेरी पत्नी हो जी, या मेरा पति हो जी, या मेरे व्योह संसार संबंधी किसी प्रकार की वो तमन्ना या इच्छा या लालसा नहीं रखता, वो नहीं रखती, क्योंकि वो अपने आप में मस्त है, अलमस्त है, अपने अंदर ही गोता मारी जा रही है, अपने अंदर ही गोता लगाई जा रही है। क्योंकि जितना आत्मा, उनको अपने मन पे काबू पाना आ गया। बहुत अच्छे, किसको? जिसकी बुद्धि बेलाग है, निष्काम है। नंबर 3, विगत सप्रिया, उसकी सूक्ष्म इच्छाएं भी न रखे। पहले सूक्ष्म होती है, फिर स्थूल होती है। सूक्ष्म इच्छा किसी प्राणी पदार्थ के बारे में बार बार सोचना। अब ये इच्छा का बीज पड़ रहा है सरकार, ये इच्छा का बीज पड़ रहा है मेरी नन्नी मुन्नी। अगर किसी के बारे में आप सोच रही हैं, एकांत में बैठी हुई या एकांत में बैठे हुए, या नींद नहीं आई, भगवान के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने परमात्मा के बारे में नहीं सोच रहा है, अगर कोई नाम रूप आपके आगे आ रहा है और बार बार मन भंवरा बन करके उस पर भू भू कर रहा है, तो अब ये सूक्ष्म स्थूल हो जाएगी इच्छा। जो प्राणी या पदार्थ बार बार मन में आता है, वही हमारी कामना की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अगर शुरू से ही कह दिया मन नहीं, इसमें तृप्ति नहीं, शक प्राप्त कर ले इसको, चाहे बड़ी पदवी है, चाहे बड़ी नौकरी है, चाहे कुछ नहीं, इसमें तृप्ति नहीं होनी, कुछ भी कर ले, जहां भी तू चाहता है जो वो ले ले उसको, लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। वैसे आजकल इंसान के जीवन देखा जाए तो मैं प्रातःकाल, शायद कल परसों के भाषण में बता रहा था, आज के इंसान को बोलती है चिड़ी मार। है क्या? आज के इंसान को बोलती है चिड़ी मार। कैसी चिड़ी मार? क्या होता है? कुछ चिड़ियां तो उसने पकड़ ली हैं, पिंजरे में डाल ली हैं, कुछ चिड़ियों को पकड़ने के लिए टोकरा अपना ऊपर रख के, नीचे लकड़ी रख के, लकड़ी से रस्सी बांध के आप दूर होकर बैठ गया है, नीचे चिड़ियों का चोगा रख दिया। अब चिड़िया नीचे आती है चुगने के लिए, जोर की रस्सी खींचता है, डंडा निकल जाता है, छाछ ऊपर गिर जाता है, जो ऊपर होता है वो छाछ ऊपर गिरेगा, आहा, अब चिड़िया नीचे फंस जाएगी। तो क्या है, कुछ चिड़िया मार के इंसान के जो कामना पूरी कर चुका है उसे मेंटेन करना चाहता है, और जो अभी चिड़िया प्राप्त नहीं हुई, यानी कामना प्राप्त नहीं हुई, उनके लिए इंतजार कर रहा है। इंसान की दो तरफ जिंदगी जा रही है, अटेनिंग, मेंटेनिंग। जो प्राप्त कर रही है उन्हें मेंटेन करना चाहता है, और जो अटेन नहीं की उसके लिए तमन्ना रखता है। बस इंसान की जिंदगी तलख हो जाती है चिड़ी मार की तरह। कुछ चिड़ियां पकड़ ली हैं और कुछ उड़ती चिड़ियों को अपने जो है खारे में पकड़ना चाहता। चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार, शाबाश। आज का इंसान क्या है? चिड़ी मार। अटेनिंग, मेंटेनिंग, लाइफ इज पासिंग बिटवीन अटेनिंग एंड मेंटेनिंग। कम ऑन, हम जरा अपने मन को समझा लें। ऐसे इंसानों को तृप्ति जिंदगी काट लेंगे, लेकिन तृप्ति नहीं होनी। न वित्तेन तर्पणीया, मनुष्य एकांत में बैठ के अपना विचार कर ले। इसलिए आप जैसे नेक जीव, आप जैसे कल्याण कामनी मेरी बेटियां, क्या हो जाता है? विज्ञत सप्रिया, ये सूक्ष्म इच्छा जब ये पता लगता है कि इनमें तृप्ति नहीं, चाहे हम कितना कुछ कर ले तृप्ति होनी नहीं, फिर हमारे साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवाली निशानी फिर रह जाएगी। इसलिए मेरे महाराज जी कहती हैं, नेक जीव, कल्याणकामी जीव, तो वो विगत सप्रिय अपनी सूक्ष्म इच्छाओं को भी छोड़ देते हैं। नैष्कर्म्यं सिद्धिम, क्या? परमं संन्यासेन अधिगच्छति, परम पुरुष संन्यास से परम निष्कर्म, ऐसा जीव कर्म योग की चोटी पे जाकर सिद्ध हो जाता। देखिए मेरे भगवान कहते हैं, ऐसे आप जैसे साधना करने वाले, आप जैसे जुटने वाली जाप द्वारा, भजन द्वारा या भले कर्म करके भगवान सिद्ध हो जाएंगे। जिनकी आंतरिक ये अवस्था बन गई है वो सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धि का मतलब जैसे स्टूडेंट प्रोफेसर बन जाए, इस तरह साधक सिद्ध हो जाए। साधक सिद्ध, जैसे टीचर का टाट हो जाना, टाट का टीचर हो जाना, क्षमा चाहना,
टीचर एंड द टॉट टू द स्टूडेंट, और टीचर बन जाना, इस तरह साधक का सिद्ध हो जाना। शाबाश। पहले साधक था सिद्ध, भगवान कहते वो सिद्ध हो जाता। कौन? जिसकी बुद्धि कहीं भी नहीं अटकती, बेलाग है। हाँ। नंबर 2, जिसके मन अपने अधीन है। नंबर 3, जिसकी सूक्ष्म इच्छाएं भी खत्म है। हाँ। नैष्कर्म्य सिद्धिम आपनोति, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो अपना जन्म सफल कर लेता है। उसका मन पूरा रूपेण अंतर्मुखी। भगवान करे श्रोता और वक्ता हम दोनों इस प्रकार अपनी आंतरिक अवस्था बना के अपना कल्याण करके जाए। रहना तो किसी ने है नहीं, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला। अभी जाना है हम सब ने, लेकिन ये अवस्था बना के जाए, ये अवस्था अपनी खूब बना के जाए, तभी मजा आता है। शाबाश। कभी कभी स्टूडेंट हमारे कॉलेज स्कूल में तंग आ जाते थे कि बस जी अब इससे अच्छा छोड़ दे। प्रोफेसर कहते छोड़ दो बेशक, लेकिन जिस काम के लिए आए वो करके जाओ, डिग्री लेके जाओ, वरना भिक्षा मांगते रहोगे, क्या करोगे? स्कूल में बड़ी मार पड़ी है, तो कहता बस मैं कल नहीं आऊंगा, वो कहता सौरभ बिल्कुल आई, लेकिन करेंगे कि हमारा देश तो गरीब देश है, कोई फैक्ट्रियां नहीं, कोई कुछ नहीं है, क्या करेगा? ना आने से पहले सोची कि मैंने करना क्या है। शाबाश। तो अब जी बेटा मर जाए, मरना तो है ही, वो तो भगवान ने पहले लिख दिया, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, लेकिन मरने से पहले कुछ कर गुजरे। भगवान जी के उन शब्दों को चूम के जाएं, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो हवस, असीरे बदल रह के आजाद है, तो इंसान वो योगी या दिल शाद है, वो है अपना कल्याण करने वाला। मरते तो कुत्ते भी हैं, बिल्लियां भी हैं, मरने क्या मक्खियां मरती हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में कीटाणु परमाणु पता नहीं कितनी मरती हैं, मरने को कोई बात नहीं, कितने रोज एक्सीडेंट होते हैं, कितना कुछ होता है, शाबाश। लेकिन मरना उसका भला है, हाँ, जो साधना करके चला गया, सिद्धि प्राप्त करके गया। भगवान कहते वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, शाबाश। जो कामों से मन को लगावट नहीं, हवस तर्क हो नफ्स जेरे नगी, तो इस तरह तर्क से पाए रुतबा बुलंद, न कर्मों की बाकी रहे कैदो बंद। अब कैदो बंद से छूट गया, दाना नहीं दाम नहीं। हाय बहुत सुंदर मेरे देवियों और मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छे। आहा ऐसा जीव निकल गया, हक के बंदे को रहा, दुनिया से कुछ काम नहीं। हाँ, कैदो बंद से छूट गया, दाना नहीं दाम नहीं। अब वो दाना दाम नहीं है। आय हाय, जिस्म तो रखता है मगर परवाह नहीं उसकी उसे, दिल तो रखता है मगर दाल नहीं लाम नहीं। इससे आजाद हो गया, बिल्कुल ही आजाद, बिल्कुल ही आजाद। उस महल पर चढ़ा जिसका नहीं कुछ भी निशा, दर नहीं खिड़की नहीं, जीना नहीं बाम नहीं। हाय वो गजब, उस महल पर चढ़ा जिसका नहीं कुछ भी निशा, दर नहीं खिड़की नहीं, जीना नहीं बाम नहीं। बाम कहती है चोटी को। उस अवस्था में निकल गया जिसकी ना दर कहते ना दरवाजा है। हाय उस विकल्प समाधि में चला गया, दर नहीं खिड़की नहीं, जीना सीढ़ी नहीं, बाब नहीं चोटी नहीं। पहुंच गया चोटी पर, लेकिन बारी रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि उस महल का दर है, दर नहीं खिड़की नहीं, जीना नहीं बाब नहीं। हक के बंदे को रहा दुनिया से कुछ काम नहीं। हाँ बेपिए मस्त हुआ, बेपिए मस्त हुआ, साकी नहीं जाम नहीं, ख्वाहिशें सारी मिटी, ख्वाहिशें सारी मिटी, रंग बेरंग चढ़ा। हाँ हाँ बेपिए मस्त हुआ, साकी नहीं जाम नहीं। क्या कमाल की अवस्था, कैसों की, जिनकी भगवान के अनुसार अवस्था आंतरिक रूप बनती जा रही है। भगवान करे और भी आप में ये तमन्ना उठ खड़ी हो, मैंने कल्याण करके जाना है। प्रभु कृपा करे मेरी माँ ने उपस्थित कल्याण कामनी मेरी माता है, मेरी बेटियों की यह भावना और भी तीव्र हो जाए कि मैंने अपना कल्याण करके जाना। मैंने ऐसे नहीं मरना, मैं कुछ करके मरूंगी, मैं कुछ बन के मरूंगी, मैं अपने अंतःकरण को साफ करके मरूंगी, अंतर्मुखी होके मरूंगी। कभी कभी आप उकताते हैं इससे तो मरना अच्छा, कौन कहता है कि जीना अच्छा? मरो, जरूर मरो, लेकिन ऐसे मरो कि फिर ना मरना होए। स्कूल से ऐसे निकले कि फिर ना कापियां पेंसिलां और दवातें लेके वापस आए, जाएं और जाएं फॉर एवर, गॉन फॉर एवर। तब है मजा। मुबारक 18वां अध्याय जो कह रहे साधक से सिद्ध हो जाता है। अध्याय कह रहे मेरे देवियों, साधक से सिद्ध कौन? जो इस प्रकार की अवस्था बना रहा है, बुद्धि बेलाग है, हाँ, मन के अंदर कोई तमन्नाएं नहीं रही, आहा, और विगत प्रिया सूक्ष्म इच्छाएं, अर्थात मन के अंदर कोई सोचता नहीं रहता, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते। हाँ जरा कभी देख तो लिया करो सरकार, कभी देखते लिया करो मेरी मैया मेरी बेटी, मेरा मन कहां जा रहा है,
खाते पीते लेते देते उठते बैठते आते जाते। हाँ, कभी कभी अपने मन की ओर भी तो निरीक्षण कर लिया करें। जैसे अपने अबोध बच्ची को देखती रहती है, हाय मैं आटा गूंथ रही थी, या तो मेरा लाल कहाँ गया, लाल कहाँ गया, गली भागी, अरे यहाँ तो मुन्ना था, मुन्ना कहाँ गया, वो मेरा बिल्ला कहाँ गया, बिल्ला, हाय मैं तो उसके वास्ते बड़ी सोनी बिल्ली लेनी है, बिल्ला मेरा कहाँ गया, शाबाश कर दो, गली के सिरे पर चला गया। इस तरह अपने मन को भी देख ले कर, मेरे मन का बिल्ला कहाँ गया, देख रहे होंगे शायद कहीं सोच रहा हो। और भगवान की वो शर्त कैसे पूरी होगी, सदा मेरा पैगाम तो मिलना मेरा उसको आसान है। इस बिल्ली की ओर भी देख लिया करें, जो भगवान ने बड़े प्यार से कहा है, ये भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। जरा देख लिया करें, यही तो तप है, यही तो साधना है, यही तो भक्ति है, यही तो भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम है कि मैं भगवान के रंग में रंग जाए और भगवान ये कहने के लिए मजबूर हो जाए, ये करता है खालिस इबादत मेरी। क्यों महाराज, कैसे, यक दिल है जी में न रखे दुई, वो होता है खालिस इबादत करने वाला, पवित्र भक्ति भाव में अपने आप को लगाने वाले। आहा, डूइंग हर ऑलमोस्ट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रहे हैं और अपने कल्याण करते जा रहे हैं। शाबाश, यूं हमारे हजूर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, मेरे सजनों और मेरे देवियों, ऐसा जीव मुक्त हो गया, ऐसा जीव अपना कल्याण कर गया। 18वां अध्याय सरकार देखिए क्या कह रहा है, सोनब मुक्त सिर मुझसे कुंती के लाल। भगवान गुलफिशा हुए अपनी बात को और भी विस्तार देते हुए, अपने उपदेश को या अपनी टीचिंग और टीचिंग को और भी मुफस्सल रूप में कहने लगे, सोनब मुक्त सिर मुझसे कुंती के लाल, क्या हासिल जो करता है औजे कमाल, जो उस निर्विकल्प अवस्था में जाता है, जो मेरे स्वरूप का दीदार कर लेता है, तो फिर ब्रह्म से जाके वासल हो कब, वो कब है, वो बहुत अच्छा प्रसंग। एक बार ताड़ियां मारो भी सारे, ना भी जोर की भाई, ताड़ियों की गूंज में सुनो भगवान क्या गजब ढा रही है, मेरी और आपकी मांग पूरी कर रही है। फिर परमात्मा से जाके वासल हो कब, वो कब परमात्मा मिलता है, चार कान सुनो मेरे देवियों, वो कब परमात्मा जाके मिलता है, या आला तरी ज्ञान हासिल हो कब, ये कब अवस्था बनती है, अंदर की कब ये अवस्था बनेगी। हम तरसती हैं कि वो दिन हमारा कब आएगा, जबकि भगवान में हमारी वृत्ति एक में हो जाएगी। वो दिन कब आएगा, जबकि मैं अपने मन और बुद्धि से ऊपर उठ के तलीन हो जाऊंगी। वो मुबारक दिन, वो मुबारक घड़ियां कब आने वाली हैं, जबकि मैं तलीन हो जाऊंगा, संसारिकता से पूर्ण रूपेण उपराम हो जाऊंगा। भगवान कहते आ, मैं तेरी इस मांग, इसकी तमन्ना, इस लालसा को पूरा बताऊं कब, सोनब मुक्त सिर मुझसे कुंती के लाल। है हमारी भावना भगवान पूरी किया चाहती हैं, क्या हासिल जो करता है औजे कमाल, जो उस चोटी के वश तक पहुंच जाता है, हाँ वो ब्रह्म से जाके वासल हो कब, ये आला तरी ज्ञान हासिल हो कब, वो कब, उसकी ने क्या अवस्था बना ली थी। शाबाश, उसने क्या किया था। मुझे बड़ा शौक था अपने क्लासों में, जिसके मेरे से ज्यादा नंबर आते, फर्स्ट को मेरे 70 आए हैं, 75 आए हैं, मेरे से 2-3 लड़के मानो में देखा मैं, एक के 80 आ गए, एक के 85 आ गए। अच्छा, जब घंटा बजना और हमने पेपर लेके बाहर आने, मैंने भाग भाग के उस लड़के के पास जाना, नमस्कार करनी, भाई क्या मुझे आप 2 मिनट पेपर दिखाएंगे, क्यों, या आपके मेरे से 10 नंबर ज्यादा आए हैं। हाँ, तो किताबी कीड़ा तो मैं भी हूं, मशहूर थे हम स्कूलों में, कॉलेज में, किताबी कीड़े। हाँ, तो तू भी कीड़ी नहीं है, कीड़ा है। हाँ, 10 नंबर तेरे ज्यादा कहां से तो ले गए, दिखा। तो एक आध पे जाके परे बैठ के अपने साथ देखते जाना, इसके 1 नंबर बढ़ गया, इसका मेरी 10वीं से आए 6, ये 10वीं ले रहा है 7, मेरे 7 आए, ये अगले 8 ले, एक इसने कौन सा पॉइंट दिया है। किताबी हमारी एक है, जो पाठ्यक्रम है, प्रेस्क्राइब बुक्स है, वो तो एक है, तो इसने कौन सी चीज ज्यादा लिखी है, देखते हम। मेरे जैसा गुग्गू तो लाइन के साथ लाइन मिलाता, इसने कौन सा नया प्लान कौन सा दिया है, और वहां पर टिक मार करता, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, टिक मार करके हाँ मास्टर जी का सिर खाने के लिए जा पहुंचता। मास्टर जी, हम आप ही के दोनों ही बच्चे हैं, क्यों नहीं। तो मास्टर जी, मुझे कोई नजर नहीं आया कि गोपाल ने मेरे से कुछ ज्यादा जवाब दिया हो। कैसे, ये पेपर देखो ना, मैं पढ़ता हूं, इसका भी आप पढ़ो, क्या लाइन इसने ज्यादा दिया है, कौन सा पॉइंट से ज्यादा दिया है, क्या बात, कितना फर्क है। मास्टर जी, आपने मुझे 6 दिए हैं, इसको दे दिया 7। सच, आप चेक कर लो, मैं पढ़ता हूं, आप इसका पेपर भी पढ़ लो। इसने भी 12 लाइनें में जवाब लिखा है, मैंने भी 12 लाइनें या 11.5 लाइनें लिखी है, आपने कैसे कर लिया। तो यार तू मेरा सिर खा जाता है, ला 1 नंबर और बढ़ा है। नहीं मास्टर, इतना ही नहीं, आगे चलो। यानी बड़ा शौक, तभी किताब भी एक है, मास्टर एक है, ये अगर रात के बैठता है 12 बजे तक, तो 2 बजे तक मैं भी कसर नहीं छोड़ता।
कारण क्या है, ये कहां मर गया? फिर कर लेना मास्टर जी, अब तू वापस रह जाए कि नहीं? नहीं, एक बात है, आपने इसको देखो जरा, दूसरे राम प्रकाश का, हाँ आपने फलाने पेपर में इसको देखो 8 नंबर दे दिए 10 में से, और मुझे रख दिए 6 नंबर, ये कहां से निकल गया? और रब करे तेरे जैसा तू ही रहो क्लास के अंदर, कोई तेरा जैसा और पैदा तो मिला सारा ही सिर खा जाए। ये आपने बढ़ाए कहां से? अब नहीं बता, हम अगले बार हम भी बढ़ के आएंगे। एक बड़ा शौक होता था कि इससे नंबर ज्यादा ले लिए, मेरे क्यों कम आए? इसी तरह भगवान कह रही है, वो जो स्टूडेंट, वो जो थे भगवान के प्यारे, वो जो इतनी चोटी पर जा पहुंचे, हम क्यों नहीं पहुंचते? ये शौक पैदा कीजिए, ये शौक पैदा कीजिए कि हम क्यों नहीं पहुंचते? मीरा पहुंच गए, हम क्यों नहीं पहुंचते भाई? अच्छा, कई प्रहलाद पहुंच गए और पहुंच गए, वो पहुंच गए साथ में, हम भी इंसानी है, भगवान भी तो वो नहीं है कि भगवान 2 हो गए हैं। कल जो भगवान और था, सत्य में द्वापर में वो भी वही है, नियम बदले नहीं है, नियम वही है, हाँ भगवान वही है, हाँ तो वो इतनी निकल गए। फिर हमें नजर आएगी मेरी श्रद्धा में कमी है, मेरी लगनता में कमी है, मेरी जुटने में कमी है, मेरी एकाग्रता में कमी है, मेरे एकांत में आपको कमी नजर आएगी। जैसे दूसरे होशियार लड़के को साथ आप मिलाएं पेपर तो पता लगता है मेरे में कहाँ कमी है। कई क्वेश्चन होते थे, मैं समझता मेरे में कमी है, ये मेरे से ये इसने ज्यादा लिखा है, मैंने वो लिखा है, ये पॉइंट में भूल ही गया, इसने पॉइंट दे दिया। हम भले मानते ठीक है मैं इतने नंबर में कोई योग हूं, लेकिन जब बराबर में आए तो फिर कम नहीं होना चाहिए, फिर बराबर होना चाहिए। शाबाश, इस तरह मिलान किया करे। भगवान कहते मैं बताता हूं कि वो उन्होंने क्या अवस्था बनाई थी कि वो मेरे में, बड़ा गजब का प्रसंग है। भगवान मुझे खास शक्ति दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रकाश डाल के आपको समझा सकूं। कितना सुंदर मेरे भगवान जी हमारा कल्याण बिल्कुल ही करना चाहते हैं। फिर ब्रह्म से जाके वात्सल हो, कब वो कब भगवान के दर्शनों के काबिल होता है? ये आला तरी ज्ञान हासिल हो कब, ये कब आला तरी ज्ञान होता है? हमें मास्टर बताया करते थे अगर तो सिर्फ पास होना जे आया सवाल कर लो, अगर लेनी जे सेकंड डिवीजन तो फिर इसके बाद ये इतने सवाल और कर लो, और अगर लेनी जे फर्स्ट डिवीजन तो इतने सवाल और कर लो, और अगर स्कॉलरशिप होल्डर वजीफा लेना जी हाँ तो फिर ये और कर लो। स्पष्ट बोलते थे। फिर हमने कहा जी हम तो वजीफा तो लेने जरूरत कोई नहीं, फर्स्ट क्लास लेंगे जरा दिखाइए ना कौन कौन से करें। आए वो जो उसकी चक्की पीसते घर में, माँ भी क्या कनक को पीसती होगी, हम सवालों को पीसते थे कि हम तो फर्स्ट डिवीजन लेनी, हम तो ये करेंगे, सारा याद करेंगे। फिर सवाल याद करने के बाद किताब को रख देना, रख के पॉइंट याद करने, पहला पॉइंट ये लिखूंगा, दूसरा ये लिखूंगा, तीसरा ये लिखूंगा, चौथा पपोटो के ऊपर उसके जवाब रखने, और कोई भूल जाना तो देखना कौन सा पॉइंट भूल गया, ओह फलाना पॉइंट इसको याद। इसी तरह हम भगवान जी बता रहे हैं, क्या मैं बताऊं कि आला तरी ज्ञान हासिल हो कब, वो अवस्था कब बनती है। अब ये प्रसंग बड़े कमाल के चल रहे हैं। कुबेर के पास भी मेरी देवी आपकी कसम नहीं इतना धन है कि जो भगवान जी जवाब देने जा रहे हैं इसको कीमत दे के ले सके, यानी इतना अनमोल भगवान प्रसंग चलाने जा रहे हैं। बड़ा आचार्य गीता रहस्यकार धर्माचार्यों ने बड़े गुण गाए हैं जो भगवान ने ये 51 है 52 53 56 और 55 तक जवाब दिया है। मेरा ज्ञान जब उसको हासिल हुआ, मेरी जात आली में वासिल हुआ, जो यहां तक जवाब दिया है बड़े कमाल का, ऐसे गजब का है। आहा आहा आहा, तो आगे भगवान मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए, वही ब्रह्म का वसल पाए ना क्यों, खुद ही से बरी जिसके दिल में सकूं, वही ब्रह्म का वसल पाए ना क्यों। ये 3-4 तो बहुत ही गजब के श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है, लाजवाब कर दिया है जिज्ञासुओं को कि कब वो आला तरी ज्ञान हासिल हो कब, हाँ ये फिर ब्रह्म से जाके वासल हो कब। ब्रह्म या अर्थ है भगवान से, वो जीव भगवान में कब मिल जाता है, और ये चोटी का ज्ञान जीव को कब मिल जाता है, तो वो अवस्था क्या है, आंतरिक अवस्था कौन सी होती है, कोई ऐसा जा पहुंचता है। इस तरह रहते डॉक्टर साहब पहले डॉक्टर जी, वो नॉर्मल शरीर की अवस्था क्या होती है, जब भाई ब्लड का सर्कुलेशन ऐसा चल रहा हो, अंदर का ऐसे चल रहा हो, लिख ले इस तरह हो तो हम कहते हैं ये नॉर्मल है, अंदर का जो है टेम्परेचर इतना हो, हाँ तो वो नॉर्मल होता है, वरना वो अबनॉर्मल बना जाता है। तो भगवान कहते हैं ये नोट कर ले, जब किसी की आंतरिक अवस्था ये बन जाती है हाँ तब वो मेरे दीदार के काबिल हो जाता है। कब, बिल्कुल ही हम कहते हैं बरसात कब होती है, जबकि बादल की तय आ जाए और तय पर दूसरी तय आ जाए, बस अब वायु स्पर्श करेगी और छमछम वर्षा होगी, यानी बादल की कम से कम 2 तय लग जानी चाहिए आपस में, फिर छमछम वर्षा होगी। इसी तरह अंदर की क्या अवस्था बने कि हम भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाएं, हम भगवान के योग्य लो, भगवान बताया चाहती है
ओ मेरे नेक बुजुर्गों, बच्चों, बताओ बेटियों, हजूर अपने श्रीमुख से बताना चाहती हैं, ये प्रसंग ना भूलना, बहुत कमाल का। 51, 52, 53, 1, 2, 3, 3 श्लोकों में भगवान ने 1, 2, 3 खूब बजाई बीन। मालिक ने ज्ञान की साधना की खूब बीन बजाई। 1, 2, 3 खूब बजाई बीन, आहा आहा आहा, और खूब किया कल्याण, क्योंकि हम सब कल्याणकामी जीव हैं। हमारे में लालसा है कुछ करके जाए, कुछ करके मरे, तो वो अवस्था कब हो? भगवान, मैं फिर कहना चाहता हूं, अपने आंतरिक या अंतर्यामी ईष्टदेव से मुझे शक्ति दे, मैं इन तीनों श्लोकों पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाल के आपके अंतःकरण में समझाऊं, आपके अंदर ये बिठा दूं मेरे देवियों, मेरा सुनाना सफल हो जाए कि मैं गीता श्लोक आगे थे जो भगवान ने पिछले कईयों श्लोकों में बताया, या सिर्फ 3 श्लोक में सार कह दिया। 3 श्लोकों में सार, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, इतना सार आ गया, बहुत अच्छे। महाराज जी सार रूप में बता रहे हैं, जैसे मां के 2 परौंठे और ऊपर मक्खन का पेड़ा और दही की कटोरी में सब विटामिन आ गए। मक्खन का ताजा जो है नवनीत हो, हाँ, और परौंठे हो, हाँ, और दही की जो है कटोरी भरी हो, बस सारे इसमें विटामिन आ गए, सब सेहत इसमें पूरी आ गई। वो खाना नहीं, पूरी सेहत है। भगवान ने 3 श्लोकों में सब कुछ बता दिया। पहला श्लोक परौंठा है, दूसरा श्लोक जो है नवनीत यानी मक्खन ताजा ताजा निकाला गया, और जो तीसरा श्लोक है वो दही का भरा हुआ कटोरा है। 3 श्लोकों में भगवान ने बताया कि जीव कब मेरे दीदार के काबिल होता, कब मैं उसको दीदार दिए बिना रह ही नहीं सकता। क्योंकि आखिर में कह रहे हैं, वही ब्रह्म का वस्ल पाए ना क्यों, जिसकी ये अवस्था, वो क्यों ना मेरा दीदार पा ले, वो क्यों ना मेरे दर्शनों के योग्य बन जाए। हाय, तड़प पैदा करो मेरी देवियों कि मैंने मरना है, कल्याण करके जाना, मैंने जाना है पर कल्याण करके जाना। आहा, ध्यान से जरा, क्या मैं सत्संग में आया हूं, गीता का अनुयायी या पैरोकार बना हूं, अब तो कुछ करके जाऊंगा। बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके जाएंगे, या वसले कर्म होगा या मर के जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद।